चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं गाइस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायस्टेरोमर्स, डायस्टेरोमर की डेफिनेशन क्या होगी? क्या आप जानते हैं डायस्टेरोमर की डेफिनेशन क्या है? क्या आपको पता है कि विभिन्न रूपी समावयवी क्या होते हैं? क्या आपको पता है कि अप्रतिबिंब रूपी समावयवी होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? नमस्कार गाइस, मैं हूं मुरली के वैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डायस्टेमरिज्म की। आज हम बात करने वाले विभिन्न रूपी समावयवियों की। देखते हैं कि आप लोग कैसे विभिन्न रूपी समावयवी निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी छोटी सी क्लास। ऑलराइट गाइस, हियर वी गो। आपके सामने ये वाला पहला एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, और इस एग्जांपल को आप यहाँ पे देखोगे थोड़ी देर के अंदर। ये लीजिए, ये एग्जांपल आपके सामने आ चुका है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायस्टेरोमर, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन बता पाओगे? आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसको आपको सोल्व करना है। आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है, इसको आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, फटाफट आप सोल्व कीजिए एक बार, उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस जी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे ये पाएंगे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें यहाँ पे दो कायरल सेंटर है। आप लोगों को दिख रहे होंगे दो कायरल सेंटर। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर है। ठीक है, और अगर देखा जाए एक दूसरे की मिरर इमेज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे मिरर लगाते हैं बच्चों इस तरीके से, तो इस मिरर में ऊपर वाले कायरल सेंटर का इमेज बन रहा है, जबकि नीचे वाले कायरल सेंटर का इमेज नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि एक कायरल सेंटर का दूसरा कायरल सेंटर इमेज बनता है इस केस में, जबकि दूसरे वाले केस में इस कायरल सेंटर का इमेज ये वाला कायरल सेंटर नहीं बन रहा है। एज इट इज वही कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे पहले था। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आप बोलते हो कि सर देखो, मान लेते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, चलो निकाल ही लेते हैं, मानना क्या है। ठीक है, 1 यहाँ पे करेंगे, 2 यहाँ पे करेंगे, 3 यहाँ पे करेंगे, राइट, और 4 यहाँ पे करेंगे। तो 1 2 3 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। दैट मीन्स कि गाइस ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। अगर ये ऐसा है तो इसके सामने वाली इमेज क्या आएगी बताओ? इसके सामने वाली इमेज आएगी आर। कैसे चेक कर लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये होगा आर। अब गाइस नीचे वाले को अगर अपन चेक करना चाहे यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे, 2 ऊपर, 3 यहाँ पे, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है गाइस, तो ये क्या होगा, आर होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये भी आर होगा। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ रहा है आर एस, मतलब सॉरी एस आर। यहाँ पे ऊपर एस है और नीचे आर है। लेकिन जब सेकंड मॉलिक्यूल की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आर आ रहा है। दैट मीन्स कि आर एस और आर आर एस और एस आर बोल सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं कि आर आर और आर एस है, आर आर और एस आर है, ये आपस में डायस्टेरोमर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल में दो जो है कायरल कार्बन, उसमें से एक कायरल कार्बन में चेंजेस आ रहे हैं और दूसरे में एज इट इज कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, वैसा का वैसा ही जैसा यहाँ पे पहले से पड़ा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कि ये जो हमारा एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल हमारा डायस्टेरोमर का होगा, विभिन्न रूपी समावयव का होगा, या अप्रतिबिंब रूपी समावयव की होगी। ये सिंपल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ से मैं आपको जस्ट एक डेफिनेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लोग जानते हो पहले से, वो मैं लेके आया हूँ फर्स्ट केस के अंदर। सेकंड केस में गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है थोड़ी देर में। चलिए आप इसको देखिए, देख पा रहे आप इसको? अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी तो सिंपल सा मॉलिक्यूल देर का। अब मैं इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो वेज में है, राइट, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो ब्रोमीन है वो डैश में है। पास में आ रही सबको? सेकंड मॉलिक्यूल में हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारा क्लोरीन जो है वो क्या है, वेज में है, और यहाँ पे ब्रोमीन भी हमारा वेज में है। यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों वेज में है यहाँ पे। अब गाइस क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड में क्या संबंध होगा, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कि आपके पास क्या क्या मेथड्स है, किन किन मेथड से आप आंसर निकालोगे और आंसर क्या आएगा? वीडियो को पॉज कीजिएगा और आपका आंसर चेक करिए कि मेरा और आपका आंसर सेम है या नहीं। तो गाइस अपन देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे जो रिलेशन आएगा, फर्स्ट और सेकंड में वो रिलेशन आएगा अपना, बोलो क्या आएगा, बताओ बताओ? बिल्कुल, यहाँ पे रिलेशन आएगा अपना डायस्टेरोमर, विवरिम रूपी समावयवी। करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम यहाँ पे बिना पेन चलाए कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास आरएस नोमेनक्लेचर वाला तरीका है। तो आप अगर आरएस वाले तरीके से करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे फटाफट फर्स्ट कायरल सेंटर पे आर एस चेक कर लीजिए। आप यहाँ पे पाएंगे कि 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा और 4 डैश में होगा। तो 1 2 3 यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे ये आर होगा।
अगर ये आर है तो यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, आर ही रहेगा बच्चों, क्योंकि सेम ही ऊपर ऊपर है। यहाँ देखिए ब्रोमीन को नंबर 1, इधर वाले को 2, इधर वाले को 3 और 4 यहाँ पे चला गया एच को ऐसे। तो 1 2 3 आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वहां पे क्या होता है, आर होगा, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। और यहाँ हम देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी मिरर इमेज बन चुकी है। तो गाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आ रहा है आर आर, जबकि सेकंड मॉलिक्यूल में देखें हम तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर एस। तो इस तरीके से आर आर और आर एस दोनों एक दूसरे के डायस्ट्रीमर हो गए, मिरर इमेज नहीं बन रहे हैं कंप्लीटली, तो ये डायस्ट्रीमर है, आप लोग ये जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। दूसरा तरीका अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है, तो बिना पेन चलाए हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि ये जो कंपाउंड हमारे पास फर्स्ट पड़ा है इसके जस्ट सामने आप मिरर लगाओ, कंपाउंड यहाँ पे पड़ा है इसके सामने आप मिरर लगाओ, तो कंपाउंड में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन बाहर है तो उसके मिरर में इमेज में क्लोरीन अंदर होगा, हमारे हिसाब से मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई अंदर था तो वहां पे वो उधर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट को मिरर में लिया तो लेने पर ये जो Cl बाहर था इसकी इमेज बाहर बननी चाहिए थी, यहाँ पे इमेज नहीं बनी। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रोमीन नीचे था उसकी इमेज यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर हो गई, तो हाफ की इमेज बन रही है, तभी यहाँ पे आर का एस हुआ था, और हाफ की इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है तभी आर का आर रह गया। दैट मीन्स कि गाइस ये भी हमारा जो है तरीका अच्छा तरीका है, इसमें हम डायरेक्टली बिना पेन चलाए देख के ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है सबका। चलो अब बात करते हैं बच्चों केस थर्ड की, जो मेरा सबसे फेवरेट है और इसके बारे में अपन बात करना चाहेंगे। यहाँ पे करें स्टार्ट। चलिए मान लीजिए बच्चों आपके सामने यहाँ पर एक केस है और उसमें आपके पास यहाँ पे ऐसा कंपाउंड पड़ा है और यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसे पड़ा है। मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या बोलोगे गाइस, क्या रिलेशन होगा फर्स्ट और सेकंड में, बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा। आपके दिमाग में थॉट आएगा सबसे पहले क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा। शाबाश, यहाँ पे होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये थोड़ा आएगा सबको, ज्यामितीय समावेशिता, राइट। अब गाइस बात यहाँ पे ये है कि ज्यामितीय समावेशिता तो है, लेकिन इस ज्यामिति के अलावा क्या ये डायस्ट्रोमर भी है या नहीं, इस बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है। द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इज हियर। मैं जब इस क्वेश्चन को क्लास में करवाता हूँ, जब मैं वहां पे बच्चों से पूछता हूँ, तो अराउंड 50% जनता जो है वो बोलते हैं कि इसका आंसर सिर्फ ज्योमेट्रिकल होगा और 50% लोग बोलते हैं कि सर डायस्ट्रोमर भी है। तो यहाँ पे गाइस कंफ्यूज हो आप, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला, और अगर ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ज्योमेट्रिकल ही है। आप अगर देखो तो Cl और Br एक ऊपर एक नीचे है, दैट मींस कि ये ट्रांसफॉर्म था, और यहाँ पे Cl और Br दोनों ऊपर है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे होंगे तो वो यहाँ पे सिस फॉर्म था। लेकिन यहाँ पे हमारा दिमाग वैसे कभी चलता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आर आर और आर एस कर लेते हैं, मिरर इमेज देख लेते हैं, बट हम कभी उस एंगल से नहीं सोचते कि यार ये ज्योमेट्रिकल भी है नहीं। तो गाइज आप लोग समझ चुके हैं मेरी बात कि बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ए डायस्टेरोमर। समझ में आ रहा है आपको, कुछ फील आ रही कैसे करना है, कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वही डायस्टेरोमर की कैटेगरी में आते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है जब आपको कंफ्यूज किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, वो आपको यहाँ पे एल्कीन में सिस और ट्रांस बनाकर दे देता है और आप लोग सोचते हो कि ये तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल है, और ज्योमेट्रिकल तो ऑप्शन भी नहीं, करेक्शन होना चाहिए, बोनस होना चाहिए क्वेश्चन गाइस, ना 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 गलत कर रहे हो आप लोग। बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ए डायस्टेरोमर, और ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन केस नंबर 2 किया था, बट हमने कभी उस एंगल से नहीं सोचा था, इस एंगल से हम सोच रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डायस्टेरोमर। अब हम बात करते हैं कि डायस्टेरोमर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी गाइस, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन करने जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, डेफिनेशन यहाँ पे कुछ ऐसे होने वाली है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है जी, स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं गाइस, ध्यान से सुनना, which are not mirror image to each other, which are not mirror image to each other completely guys, the most important word is completely। यानी कि हमारे पास कोई भी दो स्टीरियो आइसोमर है, वो हो सकता है ज्योमेट्रिकल वाले हो सकता है ऑप्टिकल वाले हो सकता है वो स्टीरियो की कैटेगरी में कोई भी हो। अगर उसमें एक का दूसरा मिरर इमेज कंप्लीटली नहीं है, और इमेज भी कैसे, आप मिरर उसके बीच में लगा सकते हैं, आप मिरर उसके नीचे लगा सकते हैं या ऊपर लगा सकते हैं, और आप उसके मिरर फ्रंट में या बैक में लगा सकते हैं। एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में अगर आप मिरर लगा रहे हैं
और तीनों एक्सिस में अगर वो मिरर इमेज नहीं बन रहा है कंप्लीटली गाइस, कंप्लीटली, वहां पे हाफ पार्ट इमेज हो सकता है, हाफ पार्ट इमेज ना हो, तो वैसी कंडीशंस में मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, डायस्ट्रीमर। आई होप कि आपको ये बात काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप कि आपने काफी अच्छे से इस पॉइंट को पकड़ा होगा कि डायस्ट्रीमर जो होते हैं वो ज्योमेटल की कैटेगरी में आते हैं, और इस डेफिनेशन को आप हमेशा फुलफिल करोगे, इस डेफिनेशन को आप हमेशा अप्लाई करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।